एक पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि लोगों के पैसे फंस जाते हैं। डीएचए वैली है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लोगों ने बड़े एक्साइटेड होकर पैसे लगाए थे, वो आज तक फंसे हुए हैं और उसके कोई होप नहीं है कि आगे क्या होगा। इसी तरह लोगों ने कराची में कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं इस उम्मीद से कि वो बड़ा ज़बरदस्त जाएगा, वो स्टॉप हो गया। तो जब आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल नए हैं, टेक है, नए लोग हैं, तो आपके भी बैक ऑफ योर माइंड होगा कि यार ये फंस गए तो क्या करूँगा। तो उसका आपने क्या सवाल का जवाब ढूंढा? लिक्विडिटी इज़ अ फेयर कंसर्न। सो मेरे जहन में भी ये था कि कोई चीज़ जब एग्जिट चाहिए होगा तो क्या करेंगे, लेकिन वो मुझे ऐसा लगा कि देखें इन द एंड तो इन मोस्ट केसेस एक लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी रियल एस्टेट में जाती है। आई डोंट बिलीव इन इन्वेस्टिंग इन डेड प्लॉट्स, वो तो बिल्कुल आई डोंट इवन थिंक इट्स राइट। लेकिन एक बिल्डिंग अगर बन रही है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना is good for the economy, is good for the whole ecosystem as well। तो मुझे समझ में आती थी ये वाली बात। लिक्विडिटी के केस में अगर मैं कभी भी एक डेवलपमेंटल रियल एस्टेट के अंदर एक बनती हुई बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे हमेशा लिक्विडिटी का चैलेंज होगा। यहाँ पे मार्केट से कम था बिकॉज आई कैन सेल इन स्मॉल टिकट आइटम्स और आई कैन सेल एक चीज़ जो फ्यूचर में इंक्रीज होनी है, नज़र आ रहा है उसकी प्राइस इंक्रीज होनी है, तो आई कैन सेल इट एट अ गुड प्राइस। मतलब अगर डाउ वाले एक रेट पे बेच रहे हैं तो मैं उससे कम रेट पे किसी और को बेच दूंगा। अगर मुझे और छोटा टिकट साइज बेचना, मुझे 50,000, 1 लाख, 2 लाख का एग्जिट चाहिए तो मैं ले सकता हूँ। ये मुझे नॉर्मल रियल एस्टेट में ऑप्शन थी ही नहीं मेरे पास। तो वट एवर लिक्विडिटी देयर इज, इट इज़ मोर देन जो नॉर्मल रियल एस्टेट ऑफर करती है। पहले डाउ प्रॉपर्टेक का काफ़ी अर्सा पहले 2 साल मार्केट प्लेस चलती थी और मैं अगेन टेक बैकग्राउंड की वजह से मुझे उस मार्केट प्लेस का मॉडल समझ में आता। द वे इट वर्क्स, मैंने सारी ज़िंदगी मार्केट प्लेस में एक्चुअली जॉब भी की है। मुझे समझ में आता है कि देयर इज़ बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन यूजर्स, और वो चलती थी। अभी रिसेंटली क्लोज्ड है, आई थिंक वो लिक्विडिटी के इशूज़ की वजह से क्लोज्ड है, विच आई अंडरस्टैंड। लेकिन मुझे उस वक्त बिल्कुल समझ में आता था कि ऐसे होना चाहिए कि मैं कम स्क्वायर फीट बेच सकूँ। जब मैं इनको परखने बैठा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि डाउ प्रॉपटेक नाम कैसा है। अच्छा, प्रॉपटेक मैं समझता हूँ, अगेन आई एम फ्रॉम टेक, तो प्रॉपर्टी टेक है, लेकिन डाउ मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैंने एक्चुअली जाके गूगल किया कि डाउ से बनता क्या है। एंड टू माई सरप्राइज, मतलब मैं अपने आप को बड़ा टेक में काम करने वाला और वो कहता है, और मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे साथ जितने लोग टेक में काम करते हैं उनको इस वक्त भी 2024 में भी नहीं पता कि डाउ से क्या बनता है। आई थिंक दिस इज, जब मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला ये तो 2030 ऑनवर्ड्स की ऑर्गेनाइजेशंस का मॉडल है। मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था, मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी था कि कोई बंदा पाकिस्तान में बैठ के, पहली बात है किसी को ये पता है, मैं बाहर से होके आ गया हूँ, मुझे नहीं पता था कि डाओ होती क्या चीज़ है। सो डाओ इज़ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन वो मैंने उसके बाद इनको जानने के बाद गूगल किया जाके। दूसरा, सिर्फ जानता नहीं है, सिर्फ उसको उस चीज़ के बारे में पता नहीं, उसने उस पर एक कंपनी बिल्ड करने की कोशिश कर ली है। मेरे लिए ये इतना प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट था कि मेरे बिल्कुल इट वॉज बैफलिंग फॉर मी कि कोई बंदा यहाँ बैठ के ये सोच रहा है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। और आई मीन वी ऑल नो कि हम टेक जब शुरू होती है तो सारे एज डिसबिलीवर्स ही स्टार्ट करते हैं। करीम में लोग कहते थे कि करीम कोई यूज़ नहीं करेगा, सिक्योरिटी की इशूज़ हैं और वो हैं। आज आप देख लें उबर करीम कहाँ पे है और किस तरह है। तो शुरू में हमेशा डिसबिलीव से ही स्टार्ट होता है, दैट्स फाइन। एंड आई हैव ऑलवेज बिन in the on the believers side of things कि चीज़ें हैं। तो मेरे लिए the name itself, although वैसे समझ में नहीं आती कि क्या नाम है, but the name, the fact that somebody thought of this name and then actually created an organization out of it, मेरे लिए बिल्कुल baffling था। एक disclaimer मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। I've been a customer with Dow PropTech since 2021, but I've recently been involved because I have a tech background as well. I've been involved in a lot of operations as well। तो I think ये clarify यहाँ पे करना ज़रूरी है कि मैं अभी ये वीडियो एज अ कस्टमर कर रहा हूँ, लेकिन आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ ऑपरेशंस एंड अ लॉट ऑफ माई, आई हैव हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन्वेस्ट एज वेल। तो आई एम कनेक्टेड इन मैनी वेज एज वेल।